हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है यार? सभी का स्वागत है यार नेक्स्ट लेक्चर ऑफ आयनिक इक्विलिब्रियम में। और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, है ना। देखो यार, जब मैं चैप्टर स्टार्ट कर रहा था तो मैंने बोला था कि यार कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं इस आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर में जो बच्चों को टफ लगते हैं ना। एक टॉपिक था जो आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में समझाया है, दैट इज बफर सोल्यूशन, है ना। मैंने यार पूरी कोशिश करी है कि आप लोगों को बफर सोल्यूशन बहुत आराम से, बहुत अच्छे से, बहुत डिटेल में पढ़ा दिया जाए। ठीक है, तो सारी चीज़ें यार आप लोगों की एक एक वीडियोस में कवर होती जा रही हैं और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग सॉल्ट हाइड्रोलिसिस को कवर करेंगे, है ना। इस पर्टिकुलर वीडियो में सॉल्ट हाइड्रोलिसिस आपका पूरा अच्छे से शानदार तरीके से कवर हो जाएगा। सुनते जाइएगा, नोट्स बनाते हुए जाइएगा और समझते हुए चलिएगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, है ना। सबसे पहला पॉइंट ही क्या लिखा हुआ है आपकी स्क्रीन के सामने? इट इज रिवर्स ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। तो देखो यार, दो रिएक्शंस होती हैं। एक होती है यार आपकी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है? न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है? जब एक एसिड आता है, ठीक है, और एक बेस आता है, और एसिड और बेस रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बनाते हैं, तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। दूसरी ही यार इसके अपोजिट रिएक्शन होती है हाइड्रोलिसिस। किसकी? सॉल्ट की। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या है? पानी के साथ रिएक्शन। तो जो आपका सॉल्ट है वो पानी के साथ रिएक्शन कर रहा है, सॉल्ट प्लस वाटर ये रिएक्ट कर रहा है, तो ऑब्वियसली क्या बनाएगा? ये एसिड प्लस बेस बनाएगा, हाँ या ना? हाँ या ना? तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोगों को ये पढ़ना है, हम लोगों को सॉल्ट की हाइड्रोलिसिस पढ़नी है। इस चीज को हम लोगों को बहुत ही ज्यादा डिटेल में कवर करना है। ठीक है, एसिड प्लस बेस आते हैं, रिएक्ट टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, ये तो न्यूट्रलाइजेशन हो जाता है। हम लोगों को उसकी उल्टी रिएक्शन पड़ रही है विच इज रिवर्स ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। हमको सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस करना है। सॉल्ट आता है, पानी आता है, रिएक्ट करते हैं और उसका एसिड और बेस में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब देखो यार, हमें पता है सॉल्ट कितने तरीके के हो सकते हैं? 4 तरीके के। क्योंकि देखो, वीक एसिड भी है, स्ट्रॉन्ग एसिड भी है, वीक बेस भी है, स्ट्रॉन्ग बेस भी है। तो इन 4 के कॉम्बिनेशन से 4 तरीके के सॉल्ट आपके बनाए जा सकते हैं। हम लोगों को हाइड्रोलिसिस हर किसी का देखना है, हर किसी का देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हाइड्रोलिसिस किसका आ रहा है? सबसे पहले हाइड्रोलिसिस आ रहा है हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड से बना हुआ है सॉल्ट और वीक बेस से बना हुआ है। ऐसा सॉल्ट जो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से बना हुआ है, उसकी जब हाइड्रोलिसिस होगी तो क्या क्या होगा ये समझिएगा। इस एक मतलब बेसिकली सारे कॉम्बिनेशन आने वाले हैं। इस एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन का मैं आप लोगों को पूरा डेरिवेशन, एक एक फॉर्मूला सब कुछ लिखूंगा, और दूसरे वाले से का हम लोग अब फिर याद करने की कोशिश करेंगे। एनालॉजी समझते हुए हम लोग याद करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो प्रॉपर डेरिवेशन हम लोग पहले वाले में करेंगे और दूसरे, तीसरे, चौथे वाले में फिर हम लोग फर्स्ट वाले से ही एनालॉजी लेते हुए आप लोगों को याद करते कराते हुए चलूंगा, है ना। कोशिश ये करूंगा कि यार इस वीडियो को देखते देखते ही आपको सारे के सारे फॉर्मूला, सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं और सारे फॉर्मूला भी याद हो जाएं इस वीडियो के थ्रू ही। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। ठीक है, तो जैसे अगर आपका ये एग्जाम्पल क्या ले लिया, जैसे सपोज करो मैंने स्ट्रॉन्ग एसिड एग्जाम्पल ले लिया HCl। ठीक है, वीक बेस मैंने एग्जाम्पल ले लिया NH4OH। करेक्ट, तो सॉल्ट क्या बनेगा? NH4Cl। सॉल्ट क्या बनेगा? NH4Cl। अब इसकी हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, इस पे आपने क्या करा? पानी डाला, तो क्या बनना है? एसिड और बेस बनना है। तो देखो क्या बनेगा आपका, क्या बनेगा आपका? ये आपका आएगा एसिड बनेगा HCl और बेस बनेगा NH4OH। है ना? है ना? सही है। अब ध्यान से देखो, तो ये जो आपका NH4Cl है, ये क्या है? सॉल्ट है। ये क्या है? सॉल्ट है। और सॉल्ट एग्जाम्पल किसके होते हैं आपके? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के। हाँ या ना? बिल्कुल ठीक है। पानी क्या है? एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। ऐसे ही जो HCl है, ये क्या है? एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। स्ट्रॉन्ग एसिड आर ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। और जो NH4OH है वो भैया वीक बेस है, वो एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं? 100% आयनाइज्ड या फिर 100% डिसोसिएटेड होते हैं। तो जो NH4Cl है वो 100% टूट जाएगा। किस में टूटेगा? उसके आयंस में टूटेगा, NH4 प्लस और Cl माइनस में 100% टूट जाएगा। बिल्कुल टूट जाएगा। पानी एज इट इज पानी की तरह ही रहेगा, क्योंकि पानी वीक इलेक्ट्रोलाइट है, वो नहीं टूटेगा, वो नहीं टूटेगा। अच्छा, अब ऐसे ही जो आपका HCl है वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो अगेन ये 100% आयनाइज्ड है, 100% डिसोसिएट हो जाएगा। देखो 100% डिसोसिएट हो गया।
और NH4OH एक वीक बेस है, तो ये भी वापस से नहीं टूटेगा, ये भी वापस से नहीं टूटेगा। तो अगर हम ध्यान से देखें इस इक्वेशन में, तो यार आपका लेफ्ट साइड में, रिएक्टेंट साइड में Cl- आयन था और प्रोडक्ट साइड में भी Cl- आयन है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि यार Cl- आयन तो इस इक्वेशन में पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा है, तो पहले भी Cl- की तरह था, बाद में भी Cl- है, तो वो क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए। क्योंकि जो NH4Cl है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट टूट गया NH4 प्लस और Cl माइनस में, HCl भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट टूट गया H प्लस और Cl माइनस में। तो बेसिकली Cl माइनस तो पहले भी आपका रिएक्टेंट साइड में भी Cl माइनस की तरह था, प्रोडक्ट साइड में भी Cl माइनस है, तो क्या हो गई, चीजें कैंसल आउट हो गई। तो जो असली रिएक्शन निकल के आई, जो असली रिएक्शन निकल के आई वो क्या आ रही है, आपका ये NH4 प्लस आ रहा है, ये पानी के साथ रिएक्ट कर रहा है, और पानी से, पानी में देखो कौन कौन है, पानी में भैया H प्लस है और OH माइनस है, पानी में कौन कौन है, H प्लस है और OH माइनस है। तो NH4 प्लस OH माइनस को ले रहा है और H प्लस को छोड़ दे रहा है, तो यहां से ये H प्लस छोड़ देता है और OH माइनस को लेके ये NH4OH बना लेता है। तो अल्टीमेट रिएक्शन आपकी इस हाइड्रोलिसिस में किसकी हो रही है, किसकी हो रही है, NH4 प्लस की हो रही है। अब एक यहां पे मैं आपको गोल्डन स्टेटमेंट लिख रहा हूं, है ना, वो पूरे हाइड्रोलिसिस में काम आने वाला है। बहुत जबरदस्त स्टेटमेंट है, बहुत जबरदस्त स्टेटमेंट है ना। पूरे हाइड्रोलिसिस का जो मूल बोलते हैं, जो बेसिक्स बोलते हैं पूरे हाइड्रोलिसिस के, वो इस स्टेटमेंट में आ रही है। ठीक है, स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट है कि हाइड्रोलिसिस इज ऑलवेज डन फॉर that part which is weak। मतलब आपको हाइड्रोलिसिस उस पार्ट की करनी है जो कि कमजोर है, जो कि वीक से आया है, जो कि वीक से आया है। जैसे आपका NH4Cl है, करेक्ट, ध्यान से सुनिएगा, NH4Cl है, तो इसमें दो आयन्स है आपके, कौन कौन, एक तो ये है NH4 प्लस, ये कहां से आया है, NH4OH से आया ना, बिल्कुल, और एक है आपका Cl, तो ये कहां से आया है, ये आपका HCl से आया है। तो हाइड्रोलिसिस हमेशा किसकी करोगे, जो कि वीक पार्ट से आया है। तो वीक पार्ट कौन सा है, ये है ना NH4OH, और NH4OH से क्या आया है, NH4 आया है। तो तभी देखो हाइड्रोलिसिस किसकी हुई है, पानी के साथ अल्टीमेट रिएक्शन कौन कर रहा है, NH4 प्लस कर रहा है। क्यों, क्योंकि सॉल्ट में NH4Cl में जो कमजोर हिस्सा है वो कौन है, NH4 प्लस है, क्योंकि वो एक वीक एसिड से आया है। तो हाइड्रोलिसिस हमेशा किसकी होती है, जो भी पार्ट वीक वाले से आता है। तो यहां पे वीक वाले से कौन आया, NH4 प्लस आया, तो उसी की ही हाइड्रोलिसिस करी हमने। समझ में आया, ठीक है। अब देखो हमको अल्टीमेट रिएक्शन तो पता चल गई है ना, ये जो मैंने डब्बा बनाया है ऑरेंज कलर वाला, ये आपकी अल्टीमेट रिएक्शन है। इसमें हाइड्रोलिसिस किसका हो रहा है, NH4 प्लस का हो रहा है। और देखो ध्यान से देखो, तो अब इसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या हम इसे कटायनिक हाइड्रोलिसिस बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं, क्योंकि इस केस में किसकी हाइड्रोलिसिस हो रही है, NH4 प्लस की हाइड्रोलिसिस हो रही है ना, और NH4 प्लस क्या है, एक कटायन है, तो ये क्या है, कटायनिक हाइड्रोलिसिस है। और जो सॉल्यूशन बनेगा वो एसिडिक बनेगा। क्यों, जैसे ही NH4 प्लस की हाइड्रोलिसिस हो रही है, तो ध्यान से देखो, तो H प्लस आयन रिलीज हो रहा है, ध्यान से देखो, ये रहा H प्लस आयन रिलीज हो रहा है, और H प्लस आयन रिलीज हो रहा है, तो सॉल्यूशन आपका एसिडिक बनेगा, सॉल्यूशन आपका एसिडिक बनेगा। आ रही है बात समझ में, इट इज कटायनिक हाइड्रोलिसिस, एक कटायन की हाइड्रोलिसिस हो रही है और सॉल्यूशन बन रहा है एसिडिक, क्योंकि H प्लस आयन रिलीज हो रहा है। सही है। अब देखो, अब जैसे आपका मैं हाइड्रोलिसिस, ये है आपका, ये आपकी हाइड्रोलिसिस हुई है ना, तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इसका मैं क्या बोलूंगा, KH बोलूंगा, हाइड्रोलिसिस है ना, तो H किसके लिए आ जाएगा, हाइड्रोलिसिस के लिए। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते कैसे, सेम तरीका, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, और जो भी स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो पावर में चढ़ा देना। तो देखो प्रोडक्ट में कौन कौन है, प्रोडक्ट में है भैया NH4OH, ठीक है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन ले ली, H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन ले ली, अपॉन, अच्छा ये जो पानी है ना, पानी भैया सॉल्वेंट है, ये क्या है, ये सॉल्वेंट है। तो हमने बहुत बार बात कर चुकी है कि सॉल्वेंट को हम लोग के इक्विलिब्रियम में नहीं लेते हैं, क्योंकि सॉल्वेंट क्या मानते हुए चलते हैं, कांस्टेंट मानते हुए चलते हैं, उसकी कॉन्सेंट्रेशन चेंज होती नहीं है, तो उसको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में नहीं लेना है, ठीक है। अपॉन NH4 प्लस, तो ये मैंने लिख दिया आपका
KH, ये मैंने लिख दिया आपका KH, करेक्ट। अच्छा, ऐसे ही ध्यान से अगर हम लोग देखें तो हमारी इक्वेशन में NH4OH बन भी तो रहा है। अब NH4OH क्या है, एक वीक बेस है, तो ये भी टूट रहा होगा, थोड़ा थोड़ा तो टूट रहा होगा। और NH4OH टूटता कैसे है, NH4OH टूटता कैसे है, ये टूटता है NH4 प्लस OH माइनस। क्या ये बेस है, बिल्कुल, तो इसका KB लिख दूं, लिख दो भैया, KB हो गया आपका NH4 प्लस की कॉन्सेंट्रेशन इंटू OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन NH4OH की कॉन्सेंट्रेशन, हाँ या ना। ऐसे ही KW याद है, KW भी तो होता था, क्या होता था जब H2O टूटता था किसमें, H प्लस में प्लस OH माइनस में, तो KW भी लिखा जाता था। KW क्या होता था, KW होता था H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन इंटू OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन। अब ध्यान से देखो यार, आपकी ये तीन चीजें बन रही हैं, ये है आपका पहला, है ना, ये है आपका दूसरा, और ये है आपका तीसरा। चाहो तो KH भी यहीं पे लिख लो ताकि एक स्लाइड में ही आपके हो जाए। देखो KH क्या था, NH4OH H प्लस अपॉन NH4 प्लस, देखो NH4OH इंटू H प्लस अपॉन NH4 प्लस, ठीक है, ये आपका पहला है। क्या आप इन तीनों को घूर सकते हो और क्या आप इन तीनों के बीच में रिलेशन फाइंड कर सकते हो, सोचो, घूरो जरा। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, मतलब KH, KB और KW को घूरिए और मुझे रिलेशन बताइए इन तीनों के बीच में, इन तीनों के बीच में रिलेशन बताइए। क्या ये रिलेशन दिख रहा है, 3 = 1 × 2। अगर मैं 1 और 2 को मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास 3 आ जाएगा। दिख पा रहा है क्या, दिख पा रहा है क्या, सोचो 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 सोचो। देखो ना, आप 2 और 3 को मल्टीप्लाई कर, सॉरी 1 और 2 को मल्टीप्लाई करके देखो, तो देखो यहाँ पे मैं रेफर करके दिखाता हूँ। NH4OH ऊपर है, ठीक है, H प्लस है, अपॉन, मैं कॉन्सेंट्रेशन वाला ब्रैकेट नहीं लगा रहा हूँ, वो आप लगा लीजिएगा, है ना, इनटू ऊपर NH4 प्लस है इंटू OH माइनस है अपॉन NH4OH है। तो देखो ये चीज़ें कैंसिल आउट नहीं हो रही, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, बच क्या रहा है, H प्लस और OH माइनस। तो ये क्या है, KW ही तो है। तो क्या ये दिख रहा है आपको कि KW इज बेसिकली व्हाट, KH इंटू KB। तो KH का आपका पहला फॉर्मूला क्या आ चुका है, KW अपॉन KB। ये फॉर्मूला क्यों जरूरी है, क्योंकि जब हाइड्रोलिसिस के इक्वेशन आएंगे तो आप लोगों को ये हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट नहीं देगा, मतलब ये जो ये है, ये आपका है क्या, दिस इज हाइड्रोलिसिस, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर हाइड्रोलिसिस, है ना, ये आपका क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर हाइड्रोलिसिस। तो आपको ये नहीं देगा इक्वेशन में, KH की वैल्यू नहीं देगा आपको, KW की वैल्यू पता है 298 केल्विन पे लेके चलेंगे 10⁻⁻14, और KB दे देगा आपको NH4OH का। तो आपको KH कैसे निकालना है, KW अपॉन KB से। तो ये आपका पहला फॉर्मूला हो रहा है, ये आपका पहला फॉर्मूला हो रहा है, ठीक है, ठीक है भैया, ये चीज समझ में आई। अब जरा ये बताओ, जो हम ये हाइड्रोलिसिस पढ़ रहे हैं, जो जिसमें एक स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस के सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस है, तो अल्टीमेट रिएक्शन कौन सी है, ये वाली है ना, इधर लिख दो, ये है आपकी अल्टीमेट रिएक्शन, है ना, ये आपकी अल्टीमेट रिएक्शन है। तो जरा इसको लिखना है यार यहाँ पे, ये है आपकी अल्टीमेट रिएक्शन, कौन सी है, NH4 प्लस आया, इसका हाइड्रोलिसिस हुआ, पानी में H प्लस और OH माइनस होते हैं, तो इसने H प्लस तो छोड़ दिया और OH माइनस को अपने पास ले लिया, करेक्ट। अब देखो, सपोज करो टाइम t = 0 पे इसकी C कॉन्सेंट्रेशन थी। पानी तो यार सॉल्वेंट है ना, पानी को कुछ मत करिएगा, पानी तो भरपूर मात्रा में प्रेजेंट है, उसको हम लोग नहीं लेते हुए चलते। इधर कुछ नहीं होगा, इधर कुछ नहीं होगा, कुछ समय के बाद इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होता है। तो ध्यान है, इनिशियल C होता था, फिर क्या करता था, C माइनस C अल्फा, क्योंकि C अल्फा क्या होता था, जो रिएक्ट या फिर आयनाइज्ड कर जाता था, करेक्ट। अब यहां पे क्या आएगा आपका, C माइनस CH, और यहां क्या आएगा, CH। अब बोलोगे H क्या है, तो H है भैया डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। देखो यार, वहां पे आपका जो अल्फा था वो था डिग्री ऑफ आयनाइजेशन या फिर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, क्योंकि वहां पे चीजें टूट रही थी, तो अल्फा को हमने क्या बोला, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। यहां पे क्या हो रहा है, हाइड्रोलिसिस हो रहा है।
हाइड्रोलिसिस हो रहा है तो इसको क्या बोलेंगे, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। H क्या है, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। सेम है, बस लिखने का तरीका है। जैसे यार इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिखने के अलग अलग तरीके हैं ना, कि जैसे अगर हम हाइड्रोलिसिस पढ़ रहे हैं तो उसको KH बोल देते हैं, करेक्ट। जैसे हम वीक एसिड पढ़ रहे थे तो Ka बोल देते थे, वीक बेस पढ़ रहे थे तो Kb बोल देते थे। तो ऐसे ही आपके हाइड्रोलिसिस के अलग अलग मतलब लिखने के अलग अलग तरीके हैं। तो H को क्या लिख रहे हैं, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, ठीक है। अब देखो जैसे मैं आपको सपोज करो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना चाहूं, यहाँ पे KH लिखना चाहूं, तो KH का फॉर्मूला तो हमें पता है क्या हो जाएगा। देखो KH का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, H प्लस इंटू NH4OH अपॉन NH4 प्लस। सही है। तो यहां से अगर मैं लिखना चाहूं तो H प्लस क्या है CH, NH4OH क्या है CH अपॉन C कॉमन ले लो 1 माइनस H, C कैंसिल कर दो तो जो KH आ रहा है वो क्या आ रहा है, CH² अपॉन 1 माइनस H। यही आया था, वहां पे क्या आया था, C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा आया था। अब मैं क्या बोलता हूं कि आपका जो H है वो बहुत ही छोटा है, कि यार 1 माइनस H इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 1 ओनली। वाई, बिकॉज H बहुत 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 छोटा है। तो देयरफॉर KH क्या हो जाएगा, CH² जितना। तो जो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस है H, उसका फॉर्मूला क्या आ गया, KH अपॉन C। हाँ या ना, मैं यहां लिख देता हूं थोड़ी क्लियरिटी से कि आपका जो H है डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, उसका क्या फॉर्मूला आ रहा है, अंडर रूट ऑफ KH बाय C। सही है, बताइए क्या इतनी चीज क्लियर है। क्योंकि वहां पे क्या आ रहा था, KA बाय C या फिर KB बाय C आया था, तो यहां क्या है, KH बाय C आया। अब KH को मैं क्या लिख सकता हूं, देखो इस तरीके से KW अपॉन KB लिख सकता हूं। तो देयरफॉर H का जो फॉर्मूला आ रहा है वो क्या आ रहा है, KW अपॉन KB इंटू C। हाँ या ना, यहां तक चीजें क्लियर हुई हैं। तो ये भैया ये सारे फॉर्मूले बनते हुए जा रहे हैं आपके, और इन्हीं सारे फॉर्मूलेस को मैं आपको याद भी करवाऊंगा नेक्स्ट पार्ट में। देखना, याद करवाऊंगा, कोशिश करेंगे बिल्कुल आपको इस वीडियो के एंड तक सारे फॉर्मूलाज तक याद हो जाए, ठीक है। ऐसे तरीके से हम लोग पढ़ते हुए चलेंगे। चलो ये समझ में आ गया। अब अगर कोई सपोज करो आपसे pH पूछ रहा है, तो pH पूछ रहा है तो उसको H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन देनी पड़ेगी। तो H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन क्या CH है, हाँ यार H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, CH। तो क्या यहां से मैं ये बोल सकता हूं, H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन इज C इंटू H, करेक्ट। तो इट इज C इंटू, अब H क्या है, देख लो यहाँ पे H क्या है, KW अपॉन KB इंटू C। तो ये क्या है आपका KW अपॉन KB इंटू C। तो एक मतलब देखो यहाँ तो ये 1 पावर है C की, और यहाँ पे क्या है हाफ पावर, तो ये इसको भी रूट में घुसा दो। तो ये क्या आ रहा है, H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन क्या आ रही है, KW इंटू C अपॉन KB। ये हो गया आपका H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन, करेक्ट। अच्छा, अब H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन हम क्या निकालते हैं, pH निकालते हैं। तो pH कैसे निकालेंगे, इसका माइनस लॉग ले लो दोनों तरफ, तो एट 298 केल्विन pH का जो फॉर्मूला आता है वो क्या आता है, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूं, इस फॉर्मूले से आपके सारे इक्वेशन हो जाएंगे, ठीक है। और ऑब्वियसली किस पे एप्लीकेबल है, ये 298 केल्विन पे ही एप्लीकेबल है, आपसे क्वेश्चन भी 298 पे ही पूछा जाएगा। देखो pH इक्वल्स टू 7 माइनस हाफ pKb प्लस log C। ये फॉर्मूला आ रहा है किसका, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस की pH का। ये क्या है, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस हो रहा है यहां पे, और जो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस हो रहा है, जो सॉल्ट है वो कौन सा है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से बना हुआ है। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस या फिर सॉल्ट हाइड्रोलिसिस दो बार दो बार आ रहा है, इसको यहां हटा दो। बेसिकली इट इज हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड। तो देखो याद कराते हैं हम आपको फॉर्मूला, है ना, फॉर्मूला याद करेंगे तो ही तो मजा आएगा, करेक्ट। चलो देखो यहाँ देखो किसके हाइड्रोलिसिस पढ़ रहे हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस की हाइड्रोलिसिस पढ़ रहे हैं। मुझे ये बताओ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसका होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड का होगा या वीक बेस का होगा,
ऑब्वियसली वीक बेस का होगा। स्ट्रॉन्ग एसिड तो यार स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, वहां पे तो कोई भी इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश नहीं होता है। तो वीक बेस का होगा, किसका होगा यहाँ पे, NH4OH का होगा, आया ना, बिल्कुल होगा। तो इसका जरूर आपके पास Kb होगा, NH4OH का जरूर क्या होगा, Kb होगा। तो आपको हमेशा हाइड्रोलिसिस में वीक पार्ट लेके चलना है, क्योंकि देखो हाइड्रोलिसिस भी किसकी हुई थी, NH4+ की हुई थी। क्यों, क्योंकि वो एक वीक हिस्से से आया था, NH4OH से आया था, करेक्ट। अब देखो जैसे आपका जो KH आया वो क्या आया, KW अपॉन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसका है, वीक पार्ट का है। वीक पार्ट कौन है, वीक बेस है, तो कौन आया, Kb आया, Ka नहीं आया। कभी भी Ka पिक्चर में नहीं आएगा इसमें, क्योंकि Ka तो है ही नहीं। आपका जो एसिड है वो स्ट्रांग है, उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो ही नहीं सकता है। वीक बेस है, उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है Kb। तो KH कैसे निकलेगा, KW अपॉन वीक पार्ट विच इज Kb। ठीक है, ये चीज आ गई। अब अच्छा ये चीज देखो, ऐसे ही देखो यहाँ पे ये H क्या आ जाएगा, ये तो ये है, ठीक है, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। अब pH कैसे याद करोगे, अब देखो ये जो सॉल्ट है, ये वीक बेस है और स्ट्रॉन्ग एसिड से। तो मुझे ये बताओ डोमिनेट कौन करेगा, ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग एसिड डोमिनेट करेगा। तो स्ट्रॉन्ग एसिड डोमिनेट करेगा तो 298 केल्विन पे ये सॉल्यूशन क्या रहेगा, एसिडिक रहेगा। तो pH 7 से कम रहेगी ना, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड है इसमें, डोमिनेट करेगा स्ट्रॉन्ग एसिड। तो pH 7 से कम रहेगी, pH 7 से कम रहेगी तो यहाँ पे देखो तभी माइनस आ रहा है, 7 से आप कुछ चीज माइनस कर रहे हो ताकि वो वैल्यू कम हो जाए। और हाफ ऑफ pKb ही आएगा, क्योंकि pKa तो हमारे पास है ही नहीं। तो क्या आ गया, 7 माइनस क्यों, क्योंकि pH 7 से कम होनी है, 7 माइनस हाफ ऑफ pKb प्लस log C। इस तरीके से याद करनी है। अभी देखना कोई टेंशन नहीं, याद नहीं हुआ है तो अभी एक और जो हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं हम, उसमें मैं सीधा एनालॉजी से ही क्वेश्चंस करूंगा और एनालॉजी से ही मैं सीधा फॉर्मूले लिखूंगा, तो आपको याद हो जाएगा। देखिएगा, आ जाओ यहाँ आ जाओ। हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ कौन कौन है, स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड। तो जरूर स्ट्रॉन्ग बेस में ले लो NaOH, ठीक है भैया। वीक बेस में ले लो CH3COOH। अब बताओ NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस है, क्या इधर इक्विलिब्रियम होगा, नहीं। आपका CH3COH एक वीक एसिड है, क्या इधर इक्विलिब्रियम होगा, हाँ। क्या होगा इसका कांस्टेंट, Ka हमारे पास एक इसका कांस्टेंट होगा। यहां तक तो कोई भी समस्या नहीं। जरा इसका हाइड्रोलिसिस लिखो। अच्छा इसका सॉल्ट क्या हो जाएगा, इसका सॉल्ट हो जाएगा CH3COONA। इसका हाइड्रोलिसिस लिखो, ठीक है। इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो देखो क्या बनेगा, CH3COOH प्लस NaOH, हाँ या ना, यही बनेगा, बिल्कुल बनेगा। अब देखो आप लोगों को कैसे सिखाया है ना, हाइड्रोलिसिस हमेशा किसका होगा, वीक पार्ट का होगा। जो आपका ये है ना, देखो अब यहां से निकल के भी आ जाएगा CH3COONA। तो इसमें जो ये है, ये कहां से आया है, ये आया है CH3COOH से। और ये जो Na है, Na+, ये कहां से आया है, NaOH से। अब वीक हिस्सा कौन है, ये। तो हाइड्रोलिसिस किसका होगा, CH3COO- का ही हाइड्रोलिसिस होगा। अभी निकल के भी आ जाएगा। देखो देखो कैसे, ये क्या है आपका, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, दिस इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, करेक्ट, ठीक है भैया। वाटर तो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, CH3COH एक वीक एसिड है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है। और NaOH क्या है, अगेन आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, हाँ या ना, बिल्कुल 100% आयनाइज्ड, बिल्कुल। इसे तोड़ो, CH3COO- और Na+, ठीक है। ये आ गया आपका पानी, पानी को नहीं तोड़ना है, पानी एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। ये रहा आपका वीक एसिड, इसको भी नहीं तोड़ना है। और ये रहा आपका स्ट्रॉन्ग बेस, ये तो 100% आयनाइज्ड, इसको तोड़ दो। ध्यान से देखो तो ये Na+ और ये Na+ कैंसल है ना, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग हिस्से से आया है। Na+ किससे आया है, स्ट्रॉन्ग हिस्से से, तो इसको कैंसिल होना ही है। तो अल्टीमेटली जो हाइड्रोलिसिस हो रहा है वो किसका हो रहा है, CH3COO- पानी के साथ रिएक्ट करके। पानी में कौन कौन है, H+ है और OH- है। तो H+ ये गेन करके CH3COOH हो जा रहा है और पीछे OH- आयन छोड़ दे रहा है, हाँ या ना। तो ये है आपकी अल्टीमेट रिएक्शन इस हाइड्रोलिसिस की। ध्यान से देखो तो हाइड्रोलिसिस किसका हो रहा है, किसका हो रहा है, एक अनायन का हो रहा है। अनायन ही तो अल्टीमेटली पानी के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो इट इज अनायनिक हाइड्रोलिसिस। और जब हाइड्रोलिसिस हो रहा है तो देखो क्या रिलीज हो रहा है,
OH माइनस आयन रिलीज हो रहा है, OH माइनस आयन रिलीज हो रहा है तो सोल्यूशन आपका बेसिक बन रहा है, सोल्यूशन बिकम्स बेसिक क्योंकि OH माइनस आयन रिलीज हो रहा है। आइए बात समझ में। अब क्या एनालॉजी यूज करके पूरा लिख दूं मैं यहां पे, देखो पिछले केस में देखना, एनालॉजी यूज करेंगे शानदार तरीके से, आपको सारी चीजें याद भी हो जाएंगी। पिछले केस में आपका देखो जो KH आया था, वापस लेके चलते हैं आज, देखो जो KH आया था वो क्या आया था, KW अपॉन वीक पार्ट, है ना। तो इस बार भी KH क्या आएगा, इस बार भी KH क्या आएगा, KH वुड बी KW अपॉन वीक पार्ट। अब वीक पार्ट इस बार कौन है, KA है, तो देखो KH का सीधा सीधा ये लिख दिया हमने, डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दो, डायरेक्ट लिख दो, बिल्कुल कोई टेंशन की बात ही नहीं है, कोई टेंशन की बात ही नहीं है। पिछली बार देखो H क्या आया था, देखो H क्या आया था, KW अपॉन वीक पार्ट इंटू C। तो इस बार भी H क्या आएगा, इस बार भी H क्या आएगा, KW अपॉन वीक पार्ट कौन है, KA है, इंटू C, इसका अंडर रूट। ठीक है, ये आपका दूसरा फॉर्मूला हो गया। अब ये जो सॉल्ट है उसमें स्ट्रॉन्ग बेस से बना है और वीक एसिड से बना है, तो डोमिनेट कौन करेगा, डोमिनेट कौन करेगा, डोमिनेट करेगा स्ट्रॉन्ग बेस। तो pH 7 से ऊपर होगी या नीचे होगी 298 केल्विन पे, बताओ। एट 298 केल्विन pH 7 से ऊपर होगी, स्ट्रॉन्ग बेस डोमिनेट करेगा ना। तो pH क्या आएगा, देखो देखो पिछले केस में, यहां देखना, पिछले केस में 7 माइनस आया था क्योंकि pH 7 से कम होनी थी। अब इस बार 7 प्लस आएगा क्योंकि pH 7 से ऊपर होनी है। हाफ, पिछले केस में pKb आया था, इस केस में pKa आएगा, क्या होगा 7 प्लस हाफ pKa प्लस log C। याद हुए फॉर्मूले या नहीं, बताइए, याद हुए फॉर्मूले या नहीं। देखो मैं वापस रिपीट कर देता हूं, मैं वापस रिपीट कर देता हूं। KH क्या आएगा, KW अपॉन वीक हिस्सा, तो वीक हिस्सा इस केस में कौन है, वीक एसिड वाला, तो KA आ गया। हाइड्रोलिसिस, जो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस वो क्या आएगा, KW अपॉन वीक हिस्सा इंटू C, इसका अंडर रूट। और एट 298 केल्विन, अब देखो यार ये स्ट्रॉन्ग बेस है और वीक एसिड है, ये डोमिनेट करेगा, तो pH 7 से ऊपर जाएगी 298 केल्विन पे, 7 से ऊपर जाएगी तो 7 प्लस आएगा, है ना, 7 प्लस आएगा, और हाफ ऑफ pKa प्लस log C। ये आपका फॉर्मूला बैठेगा, ये आपका फॉर्मूला बैठेगा, हाँ या ना। तो इस तरीके से करने होते हैं यार आपको चीजें, है ना। तो आपको पढ़ाया इसी तरीके से जा रहा है कि यार आपको इस वीडियो के एंड तक चीजें रट जाएं भैया, याद हो जाएं आप लोगों को, है ना। इसी तरीके से एक एक चीज आप लोगों को बताई जा रही है। अब देखो यह हाइड्रोलिसिस समझ में आ गया। अब एक और हाइड्रोलिसिस दिखाता हूं आप लोगों को, देखो हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ, ये देखिए हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड है और वीक ही बेस है। ऐसा कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है यार। जैसे वीक एसिड ले लो CH3COOH, हाँ, वीक बेस ले लो NH4OH, करेक्ट। तो इसका सॉल्ट क्या रहेगा, पहली बात तो देखो इसका सॉल्ट रहेगा CH3COONH4, हाँ है ना, इसका ये सॉल्ट रहेगा। अब आप लोगों को जब हाइड्रोलिसिस स्टार्ट करी थी मैंने, तो एक एकदम जादुई लाइन लिख दी थी मैंने वहां पे, क्या कि हाइड्रोलिसिस हमेशा वीक हिस्से का होता है ना। ठीक है, तो यहां से जरा ये देखो CH3COONH4, तो क्या ये वाला जो हिस्सा है ये आया है आपका CH3COOH से, हाँ है ना, बिल्कुल। क्या ये जो NH4 का हिस्सा है, क्या ये आया है NH4OH से, हाँ या ना, बिल्कुल सही है। तो ये भी आपका वीक एसिड है और ये भी आपका वीक बेस है, तो क्या दोनों हिस्से वीक पार्ट से आए हैं, बिल्कुल। तो भैया वो लाइन बिल्कुल सही है, कभी भी गलत नहीं होती है वो लाइन। यहां पे जो हाइड्रोलिसिस होगा दोनों का होगा, क्योंकि दोनों ही वीक हिस्से से, जो भी वीक हिस्से से आएगा उसका हाइड्रोलिसिस होगा। अभी मैं प्रूफ भी कर दूंगा आप लोगों को, अभी मैं बिल्कुल प्रूफ करके भी दिखा दूंगा। देखो ये रहा सॉल्ट, इसका हाइड्रोलिसिस करो, इसका हाइड्रोलिसिस करोगे तो देखो क्या होगा, CH3COOH बनेगा और NH4OH बनेगा, हाँ या ना, हाँ या ना। अब देखो
जो ये सॉल्ट है, ये सॉल्ट अल्टीमेटली टूटा हुआ तो इसमें होगा, सॉल्ट तो क्या रहते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, तो ये टूटा हुआ होगा, लेकिन बाकी सारे देखो H2O, CH3COH, NH4OH सब क्या है वीक इलेक्ट्रोलाइट, तो ये तो नहीं टूटे हुए होंगे, तो यहाँ पे चीजें कैंसल आउट नहीं होगी। तो अल्टीमेट रिएक्शन ही आपकी ये है, अल्टीमेट रिएक्शन ही है, इसमें चीजें कैंसल आउट नहीं हो रही क्योंकि इसमें कोई भी स्ट्रॉन्ग पार्ट है ही नहीं। जैसे देखो, चलो पीछे चलो, आ जाओ है ना, याद कराते हुए चले आप लोगों को। जैसे इसमें आपका ये Na+ आपने कैंसल आउट क्यों करा, क्योंकि वो एक स्ट्रॉन्ग हिस्से NaOH से आया था। ऐसे ही सिमिलरली आपने देखो पिछले वाले केस में, फर्स्ट केस में आपने Cl- को कैंसल आउट करा, क्यों आया था, क्योंकि Cl- एक स्ट्रॉन्ग हिस्से से आया था HCl से। लेकिन जो इस बार जो हाइड्रोलिसिस पढ़ रहे हैं वो वीक एसिड का है और वीक बेस का है, तो वो आपका कैंसल आउट नहीं होंगी क्योंकि वहां पे कोई भी स्ट्रॉन्ग पार्ट से है ही नहीं। तो स्ट्रॉन्ग पार्ट से जो आता था उसको कैंसल आउट करते थे, तो लेकिन इसमें तो कोई भी स्ट्रॉन्ग पार्ट है ही नहीं। आई है बात समझ में? तो दिस इज योर अल्टीमेट रिएक्शन, अल्टीमेट रिएक्शन यही है इस पर्टिकुलर केस में। क्लियर? तो इसमें कटायन और अनायन दोनों की हाइड्रोलिसिस हो रही है। इट इज कटायनिक एज वेल एज अनायनिक हाइड्रोलिसिस, क्योंकि देखो इसकी भी हाइड्रोलिसिस हो रही है, ये H+ ले रहा है और CH3COH बना रहा है, और NH4+ OH- आयन ले रहा है और ये NH4OH बना रहा है। तो इट इज बोथ कटायनिक एज वेल एज अनायनिक हाइड्रोलिसिस। ठीक है, अब देखो जैसे अगर मैं आपको इसका डेरिवेशन दिखाऊं, जो जैसे देखो ये है आपका जो सॉल्ट है CH3COONH4 है ना, तो इसको मान लो, इसको हमने ऐसे लिख दिया CH3COO- प्लस NH4+। अब क्या हो रहा है, हाइड्रोलिसिस हो रही है, और ये किस में बनाएगा आपका CH3COOH। इसका डेरिवेशन देखिए NH4OH, है ना, बिल्कुल सही है। चलो सपोज करो टाइम t = 0 पे इसकी कॉन्सेंट्रेशन मैंने C ले ली है, इसकी भी C होगी। पानी तो सॉल्वेंट है, पानी की तरफ तो घूरा ही मत करो, और आपके प्रोडक्ट्स अभी बने नहीं हैं। कुछ समय के बाद इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होने वाला है, ये क्या होगा C-CH, C अल्फा नहीं लेना, हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं तो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस लेंगे। ठीक है, यहाँ पे भी C-CH, और यहाँ पे क्या आ जाएगा CH, और यहाँ पे क्या आ जाएगा CH, हाँ या ना। अब जरा इसका KH लिख के बताओ, तो KH लिखोगे तो क्या लिखोगे, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। प्रोडक्ट कौन है CH3COH इंटू NH4OH, हाँ ना, सही है। पानी को लोगे क्या, नहीं, पानी क्या है सॉल्वेंट है, इसकी तरफ घूरना भी नहीं है, अपॉन CH3COO- इंटू NH4+, सही है। ये KH लिखा है, तो जरा अब इधर वैल्यू डालो। CH3COH ये क्या है C/H, ये भी C/H, अपॉन ये इंटू C/1 - H, C कॉमन ले लो, और NH4+ भी क्या हो जाएगा, C कॉमन ले लोगे तो C/1 - H। तो यहाँ पे ध्यान से अगर आप देखो तो ये C कैंसल आउट हो रहा है, और जो KH आ रहा है वो क्या आ रहा है, ऊपर देखो H का स्क्वायर आ रहा है, अपॉन आपका 1 - H का स्क्वायर आ रहा है। तो यहां से आपका, अब देखो, अब मैं क्या बोल सकता हूं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखते हैं, या चलो नेक्स्ट स्लाइड में लिखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में लिखते हैं। देखिए, तो KH क्या आ गया, H² अपॉन 1 - H का स्क्वायर। अब क्या मैं यहां से ये बोल सकता हूं, चलो ये देखो 1 - H इज ऑलमोस्ट इक्वल टू व्हाट 1, क्यों, बिकॉज H इज वेरी 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 स्मॉल एज कंपेयर टू 1, तो बहुत छोटा है H, तो उसको इग्नोर मार दिया। तो यहां से सीधा सीधा जो KH है वो क्या आ रहा है, H का स्क्वायर, तो जो H है वो क्या आ रहा है, √of KH, हाँ या ना। तो क्या इधर मैं ये बोल सकता हूं कि जो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस है वो इंडिपेंडेंट है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के? कुछ आई बात है समझ में, क्या बोल रहा हूं मैं, क्या बोल रहा हूं? C क्या है, आपकी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है। तो जो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस का फॉर्मूला आया है उसमें कहीं पे C आया ही नहीं है। तो यहां से मैं एक थॉट लेके आ सकता हूं, है ना, बादल बना दो, थॉट होता है ना, तो बादल बन जाता है।
तो यहां से एक थॉट आया है कि भैया जो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस है इस केस में, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस किस केस में, जहां पे सॉल्ट हो वीक एसिड और वीक बेस का, इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के इंडिपेंडेंट है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के इंडिपेंडेंट है डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। क्योंकि देखो यहां पे देखो जरा, यहां पे देखो, जो पिछले केस में आपका जैसे डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस आया था, ये है ना डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस H, तो देखो क्या यहाँ पे C आ रहा है, अंडर रूट ऑफ C आ रहा है डिनोमिनेटर में। इससे पिछले वाले केस में, पहले वाले केस में देखो यहाँ पे जो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस था इसमें भी अंडर रूट ऑफ C आ रहा है आपके डिनोमिनेटर में। लेकिन जब सॉल्ट वीक एसिड और वीक बेस का हो जाएगा तो आपका जो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस है वो C पे डिपेंड नहीं करेगी, दिस वुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ C। ठीक है, अब KH कैसे निकालेंगे? KH का मैंने आपको एक जनरल तरीका बताया है लिखने का, कैसे निकालते हैं, KW अपॉन वीक पार्ट, KW अपॉन वीक पार्ट। तो यहां से जो KH है वो क्या निकलेगा, अब देखो क्या वीक पार्ट दोनों ही होंगे, क्योंकि देखो CH3COH है ना, यहां पे इसका Ka होगा, NH4OH है तो इसका भी Kb होगा। तो जो आपका KH निकलेगा यहीं पे लिख देते हैं ना, यहां से उड़ा दो चाहो तो, देखो फर्स्ट स्लाइड में ही लिख देते हैं। देखो जो KH होता था वो क्या होता था, KH क्या होता था, KW अपॉन वीक हिस्सा। क्या अब दोनों ही हिस्से यहां पे वीक हैं? बिल्कुल, तो KH क्या आ जाएगा, KW अपॉन KA इंटू KB, KH इक्वल्स टू KW अपॉन KA इंटू KB, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा आप, वीक हिस्से हैं, वीक हिस्से डिनोमिनेटर में ही आने हैं, तो मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, दोनों ही वीक हैं इस बार, दोनों ही वीक हैं। आई बात समझ में? तो ये हो गया। और जो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस है वो इस केस में इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है किसके, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के। अब KH की जगह क्या लिख दो, KH की जगह आप चाहो तो लिख दीजिए KW अपॉन KA इंटू KB। ठीक है, तो ये एक और हो गया। अब आपसे मैं pH पूछना चाहता हूं। अब आपसे जो क्वेश्चन है मेरा वो है भैया pH जरा बताना। चलो इतना सा बता दीजिए कि यार pH 7 से बड़ी होगी या छोटी होगी या 7 होगी, इतना सा बता दीजिए। चलो आपसे क्या पूछा जा रहा है कि जो pH है वो 7 होगी, 7 से बड़ी होगी, 7 से छोटी होगी, मतलब सॉल्यूशन एसिडिक रहेगा, बेसिक रहेगा या क्या रहेगा, सोचो। अब इसमें मेजरली बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भैया क्या रहेगा, एसिडिक रहेगा, बेसिक रहेगा, क्योंकि दोनों ही कमजोर है ना, क्योंकि यहाँ पे दोनों ही देखो आपका वीक एसिड बन रहा है और वीक बेस बन रहा है, तो डोमिनेट कौन करेगा, तो डोमिनेट कौन करेगा, ये किस पे डिपेंड करेगा, इनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू पे डिपेंड करेगा। तो आप ऐसे देख के नहीं बता सकते कि सॉल्यूशन एसिडिक रहेगा या बेसिक रहेगा। प्रीवियस 2 केसेस में आप बता पा रहे थे क्योंकि वहां पे एक स्ट्रॉन्ग हिस्सा था, वहां पे एक स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस था, लेकिन यहां पे दोनों वीक हैं। तो यहां पे जो pH आता है, जो pH आता है वो सबसे पहली बात तो क्या आता है, 7 प्लस हाफ ऑफ, है ना, 7 प्लस हाफ ऑफ pKa माइनस pKb, ये आता है आपका, ये आता है आपका क्या, pH, है ना। अब कुछ बच्चे पता है क्या होता है ना, इसको देख के एक्साइटेड हो जाए, अरे भैया 7 प्लस है, आपने तो बताया था कि प्लस बीच में आ जाएगा तो वो 7 से ऊपर हो जाएगा, 7 से ऊपर हो जाएगा तो आपका बेसिक हो जाएगा सोल्यूशन, है ना। लेकिन मेरे शेरो हैं, क्या ये चीज नेगेटिव नहीं हो सकती क्या? बिल्कुल हो सकती है। तो नेगेटिव हो जाएगी तो वो 7 से कम चले जाएगी ना वैल्यू। तो किस पे डिपेंड करेगा, के और के बी पे। देखो 3 केसेस बन रहे हैं, रुकिए सॉरी, है ना, रुक जाओ, थोड़ा होश में आने दो है। इसके बाद देखिए 3 केसेस बन सकते हैं, क्या है, पहला केस, इफ के ए इज ग्रेटर देन के बी। देखो दोनों हिस्से वीक हैं, वीक एसिड है और वीक बेस है, लेकिन जो वीक एसिड है ना वो बड़ा है एज कंपेयर टू वीक बेस, मतलब उसका के ए बड़ा है एज कंपेयर टू के बी। तो ये बात बताओ, ये हमें चीज पता होनी चाहिए कि यार अगर जो के ए है बढ़ता है तो पी के ए क्या होता है, कम होता है, आया ना।
के और पीके में क्या रहता है, इनवर्स लेना देना होता है ना, सेम केबी में भी है ना, ये सब तो है ही। के भी बढ़ेगा तो पीके भी डिक्रीज होगा, क्योंकि देखो ना यार, अगर मैं पीके लिखना चाहूं तो वो क्या होता है, माइनस लॉग ऑफ के। तो देखो ना यार, माइनस आ रहा है तो इनवर्स रिलेशन होता है। तो अगर मैं पहले केस में बोल रहा हूं कि अगर के ए बड़ा है के बी से, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि इसमें पीके ए छोटा होगा पीके बी से? हाँ या ना, इनवर्स लेना देना है ना। और देखो जरा पीएच का फॉर्मूला क्या था, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ और फिर आपको उससे रिलेट करके बताता हूँ। 7 प्लस हाफ ऑफ पी के ए माइनस पी के बी। ठीक है, ये चीज ठीक है। के ए बड़ा है के बी से, तो ये पता चल गया कि यार पी के छोटा है पी के बी से। तो जरा ये देखो, ये वाला टर्म देखना है आपको। क्या ये वाला टर्म इस बार मैं नेगेटिव बोल सकता हूँ? पी के बी बड़ा है तो ये चीज क्या हो गई, नेगेटिव हो गई। तो अब क्या करना पड़ेगा आपको, 7 से कुछ चीज माइनस करनी पड़ेगी। तो क्या वैल्यू 7 से नीचे आ जाएगी? हाँ या ना, बिल्कुल आ जाएगी। तो सॉल्यूशन क्या बनेगा, एसिडिक बनेगा, है ना। वैसे भी आप इसको ऐसे देख सकते हो कि के ए बड़ा है के बी से, तो डोमिनेट कौन करेगा, के ए डोमिनेट करेगा, एसिड डोमिनेट करेगा। तो सॉल्यूशन क्या बनेगा, एसिडिक बनेगा। दूसरा केस क्या हो सकता है, मान लो के बी बड़ा हो, ये भी तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो इस बार कौन डोमिनेट कर रहा है, बेस। तो अगर के बी बड़ा है तो पी के बी छोटा होगा, मतलब पी के ए ग्रेटर देन पी के बी, है ना। तो इस केस में आपका अगेन जो ये चीज है, ये चीज है, अब क्या ये चीज पॉजिटिव हो गई है, देखो ना सेकंड केस में पी के बड़ा हो गया है, पॉजिटिव हो गई है। तो 7 प्लस आप पॉजिटिव वैल्यू करोगे तो 7 के ऊपर जाएंगी चीजें, 7 के ऊपर जाएंगी तो सॉल्यूशन क्या बनेगा, बेसिक बनेगा। ठीक है, तो वैसे भी देख सकते थे कि यार के ए छोटा है और के बी बड़ा है, तो डोमिनेट कौन करेगा, के बी बड़ा है ना, डोमिनेट करेगा तो सॉल्यूशन बेसिक बनेगा। और ऐसे ही अगर आपका सपोज करो दोनों बराबर हो गया, के ए और के बी दोनों बराबर हो गए, तो ऑब्वियसली पी के ए और पी के बी भी बराबर हो जाएंगे, है ना। और पी के ए और पी के बी बराबर हो गए तो यहाँ पे ये देखो चीज़ें जीरो हो जाएंगी, पी के माइनस पी के बी क्या हो जाएगा, जीरो। तो वैल्यू क्या हो जाएगी पीएच की, 7। मतलब सोल्यूशन क्या हो जाएगा, न्यूट्रल। आई है बात समझ में, 3 केसेस क्लियर हुए हैं। ऑब्वियसली ये जो पीएच लिखी है मैंने कहाँ लिखी है, 298 केल्विन पे, है ना। यहाँ पे भी लिख लो, ये जो पीएच है कहाँ है, 298 केल्विन पे। आया है समझ में, क्लियर हुई हैं चीज़ें। तो अगर कोई सॉल्ट है जो कि वीक एसिड और वीक बेस से बना हुआ है, तो उसके हाइड्रोलिसिस से आप डायरेक्ट नहीं बता सकते कि यार सॉल्यूशन एसिडिक बनने वाला है या बेसिक बनने वाला है। आपको उनके के ए और के बी की वैल्यूज देखनी पड़ेंगी। अगर के ए डोमिनेट कर रहा है तो एसिडिक, के बी डोमिनेट कर रहा है तो बेसिक, दोनों बराबर है तो भैया न्यूट्रल, पीएच 7, 298 केल्विन पे। ठीक है, ऐसे ही यार आपका लास्ट कॉम्बिनेशन बचा है हाइड्रोलिसिस का, हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, मतलब HCl एंड NaOH। चलो करें इसका हाइड्रोलिसिस, तो इससे सॉल्ट क्या बनेगा, NaCl बनेगा, प्लस पानी डालना जरा इस पे, क्या होगा NaOH बनेगा प्लस HCl बनेगा, बिल्कुल सही है। क्या NaCl एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, सोचो ना, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। क्या NaOH भी एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, बिल्कुल। क्या HCl भी एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, बिल्कुल। सब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, पानी नहीं है, पानी तो वीक इलेक्ट्रोलाइट है। तो ये पूरा टूटा हुआ होगा, बिल्कुल, किसमें, Na प्लस में और Cl माइनस में। ये भी टूटा होगा Na प्लस में और OH माइनस में, और ये भी टूटा हुआ होगा H प्लस और Cl माइनस में। तो क्या Na प्लस कैंसल, Cl माइनस कैंसल। तो भैया सॉल्ट के तो दोनों आयन कैंसिल हो गए, तो इसमें तो कोई हाइड्रोलिसिस ही नहीं हो रही। और बात भी सही है, हाइड्रोलिसिस होनी भी नहीं चाहिए, क्यों, क्योंकि हाइड्रोलिसिस हमेशा किसकी होती है, वीक हिस्से की। और NaCl में ये आए हैं भाई साहब NaOH से, जो कि स्ट्रॉन्ग हिस्सा है। ये भी आपके आए हैं
HCl से, जो कि स्ट्रॉन्ग हिस्सा है। तो दोनों ही अगर स्ट्रॉन्ग हिस्से से हैं तो हाइड्रोलिसिस नहीं होगी। तो इन दिस केस नो हाइड्रोलिसिस, कोई हाइड्रोलिसिस होगी ही नहीं। आ रही है बात समझ में? क्योंकि वीक हिस्सा कोई है ही नहीं। वो स्टेटमेंट बहुत खतरनाक है कि जो हाइड्रोलिसिस है वो सिर्फ और सिर्फ वीक हिस्से की होती है। यहाँ पे कोई है ही नहीं वीक हिस्सा, तो कोई हाइड्रोलिसिस ही नहीं होगी। हाइड्रोलिसिस ही नहीं होगी तो आपका जो सोल्यूशन है वो न्यूट्रल रहेगा। देखो न्यूट्रल रहेगा ना, देखो ये OH माइनस आयन है और ये H प्लस आयन है, तो दोनों बराबर बराबर रहेंगे। तो सॉल्यूशन क्या रहेगा? न्यूट्रल सॉल्यूशन। न्यूट्रल सॉल्यूशन रहेगा तो आपका 298 केल्विन पे पीएच क्या होने वाली है? 7 होने वाली है। 298 केल्विन पे पीएच क्या रहेगी? 7 रहेगी। न्यूट्रल सॉल्यूशन रहेगा। आई है बात समझ में? तो हाइड्रोलिसिस के जितने भी केसेस थे सारी चीजें डिटेल में हमने कवर कर ली है। अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं यार, कैसे तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना। वेट कर रहे हो कि भैया क्वेश्चन नहीं करा रहे हो, है क्वेश्चन भी कराएंगे यार, है ना। पहले सारे कॉन्सेप्ट तो सीख लें। अब क्वेश्चन देखो, आ जाओ। ये रहा, ये पहला क्वेश्चन है, ये दूसरा क्वेश्चन है। करो, क्या बोल रहा है? पहला क्वेश्चन देखो, बोल रहा है व्हाट विल बी द पीएच ऑफ 1 मोलर अमोनियम फॉर्मेट सॉल्यूशन। के और के बी दे रखे हैं, क्या होगा? देखो पहले अमोनियम फॉर्मेट है क्या? अमोनियम फॉर्मेट आपको बनाना पड़ेगा पहले तो, है ना। ये क्या है आपका? ये है आपका बेसिकली HCOONH4। किस किस से बना है अमोनियम फॉर्मेट? यहां देखो यार, है ना, अमोनियम फॉर्मेट। ये फॉर्मूला किसका है? अमोनियम फॉर्मेट का। ये किस किस से बना है? ये आपका बना है NH4OH से, जो ये सॉल्ट है ना, ये किस किस से बना होगा? ये बना होगा आपका NH4OH से और फॉर्मिक एसिड से। फॉर्मिक एसिड क्या है? एक वीक एसिड है। NH4OH क्या है? एक वीक बेस है। तो ये जो सॉल्ट है, दिस इज सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, है ना। बिल्कुल सही है। तो इसकी पीएच निकालनी है। तो इसकी पीएच का फॉर्मूला क्या था? अभी तो पढ़ के आए हैं। क्या फॉर्मूला था? 7 प्लस हाफ ऑफ pKa माइनस pKb, ये था। बिल्कुल सही है। अब जरा देखो, Ka दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है। कितना दे रखा है? 10 टू द पावर -4। pKa निकाल लोगे, कितना आएगा? माइनस लॉग ऑफ 10 टू द पावर -4। इस -4 को क्या करो, आगे ले जाओ, और एक माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, और log 10 क्या बनेगा? 4। Kb दे रखा है, कितना दे रखा है? 10 टू द पावर -5 है। 10 टू द पावर -5 है। तो क्या यहाँ पे मैं pKb निकाल सकता हूँ? कितना आएगा? 5 आएगा। पहली बात तो देखो, अगर आप ऑप्शन देखो ना, तो ऑप्शन देखने के बाद सीधा ही आंसर बता सकते थे आप। कैसे? देखो, Ka है 10 टू द पावर -4 और Kb है 10 टू द पावर -5। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि Ka बड़ा है Kb से? -4 बड़ा होता है -5 से, है ना। तो Ka बड़ा है Kb से, तो डोमिनेट कौन करेगा? एसिड डोमिनेट करेगा। तो सॉल्यूशन क्या रहने वाला है? एसिडिक रहने वाला है। सॉल्यूशन रहने वाला है एसिडिक। तो यहाँ पे अगर आप ऑप्शन देखो तो सिर्फ और सिर्फ एक ही pH 7 से कम है। आंसर ये है। मैं आपको भी दिखा भी दूंगा, 6.5 लेके भी आ जाता हूँ। अभी देखो, ले आते हैं। चलो अब फॉर्मूले में डाल दो। ये देखो ना, बाकी सारे 7 या 7 से ऊपर है। अब देखो, pH इक्वल्स टू 7 प्लस हाफ ऑफ pKa कितना है? 4। pKb कितना है? 5। तो ये क्या आ रहा है? देखो, 7 प्लस हाफ इंटू -1, तो pH कितना आ रहा है? 6.5। आसान है, बिल्कुल आसान है। ठीक है, ऐसे होते हैं क्वेश्चन। अब देखो, अब क्या बोल रहा है? विच सॉल्ट विल नॉट अंडरगो हाइड्रोलिसिस। तो हाइड्रोलिसिस किसकी नहीं होती थी? ऐसे सॉल्ट की जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बना है। तो देखो जरा, KCl पहला ऑप्शन, ये बना है KOH स्ट्रॉन्ग एसिड, ये बना है HCl, सॉरी KOH स्ट्रॉन्ग बेस, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड। तो भैया इसकी हाइड्रोलिसिस नहीं होगी। Na2SO4 किससे बना है? NaOH से बना है, प्लस H2SO4 से बना है। H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड, NaOH स्ट्रॉन्ग बेस। तो ऐसा सॉल्ट जो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से बना है उसकी हाइड्रोलिसिस नहीं होगी। NaCl किससे बना है? NaOH प्लस HCl से। HCl क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है।
NaOH क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है, तो इसकी भी हाइड्रोलिसिस नहीं होगी, तो किसी की भी हाइड्रोलिसिस नहीं होगी, आंसर फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, चलो भैया अब ये बताओ, सोचो। आपके हाइड्रोलिसिस की रिएक्शन दिखा रखी है और H बोल रहा है, तो H क्या है, H क्या है, क्या ये आपको एक अनायन की हाइड्रोलिसिस दिख रही है, बिल्कुल, दिस इज अनायनिक हाइड्रोलिसिस। तो H क्या निकल के आता था, इट वॉज अंडर रूट ऑफ KH बाय C, तो ये होता था अंडर रूट ऑफ KH बाय C, और फिर KH का फॉर्मूला डाल देते थे, KH का आप लोग फॉर्मूला डाल देते थे, KH का इस केस में फॉर्मूला क्या आएगा, KW अपॉन KA इंटू C, ये बन जाएगा। सही है, चलो आगे बढ़ो। अब बता रहा है pH ऑफ एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम एसीटेट वुड बी। अब देखना ये क्वेश्चन केवल घूर के कर सकते हो आप, पेन उठाने की जरूरत नहीं है, केवल घूरों से। बोल रहा pH ऑफ एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम एसीटेट वुड बी, मतलब सोडियम एसीटेट, चलो मैं पेन चला देता हूं वैसे आप लोगों को समझाने के लिए, वरना मेरे को तो आंसर पता है। सोडियम एसीटेट यार, सोडियम एसीटेट बना है NaOH से एंड एसिटिक एसिड से। एसिटिक एसिड वीक है, NaOH स्ट्रॉन्ग है, तो बेस स्ट्रॉन्ग है, तो डोमिनेट कौन करेगा, बेस। pH क्या रहेगी, 7 से ऊपर। आंसर इज योर थर्ड ऑप्शन। मैं समझा देता हूं, है ना, देखो क्या है, सोडियम एसीटेट ये है, H नहीं, Na, हाँ देखो Na, ये सॉल्ट है, बिल्कुल सॉल्ट है। ये किससे बना है, ये बना है CH3COH से और NaOH से। CH3COH क्या है, एक वीक एसिड है, NaOH क्या है, एक स्ट्रॉन्ग बेस है, तो क्या ये डोमिनेट करेगा, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग वाला डोमिनेट करेगा, ये डोमिनेट करेगा तो pH 7 से ऊपर ले जाएगा, बेसिक बनाएगा सोल्यूशन को, तो आंसर थर्ड ऑप्शन भैया। तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, है ना। चलिए ये करो 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 सोचो क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट विल गिव हाईएस्ट pH इन वाटर। हाईएस्ट pH कौन देगा, हाईएस्ट pH का मतलब मोस्ट बेसिक, है ना, जो सबसे ज्यादा बेसिक रहेगा उसकी pH सबसे ज्यादा ही तो रहेगी, बिल्कुल। देखो KCl किस किस से बना है, KOH प्लस HCl, स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड, तो ये सॉल्यूशन तो क्या रहता है, न्यूट्रल, तो यहां तो pH बोल दो 7। 298 केल्विन पे बात कर रहा है ना, 298 केल्विन पे बात कर रहा है। NaCl किस किस से बना है, NaOH प्लस HCl, अगेन स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड, तो इसकी भी चीजें क्या रहेंगी, न्यूट्रल रहेगी, तो pH क्या होगी, अगेन 7। आया ना, बिल्कुल सही है। Na2CO3 ये किससे बना है, NaOH प्लस H2CO3 कार्बोनिक एसिड, तो ये तो भैया स्ट्रॉन्ग बेस है, ये वीक एसिड है, तो डोमिनेट कौन करेगा, स्ट्रॉन्ग बेस डोमिनेट करेगा, तो सॉल्यूशन क्या रहेगा, बेसिक, pH ग्रेटर देन 7। और जो लास्ट है वो है CuSO4, इसमें कौन कौन है, इसमें है कैल्शियम नहीं, कॉपर हाइड्रोक्साइड प्लस H2SO4, ये कौन है, वीक बेस है, और ये कौन है, स्ट्रॉन्ग एसिड, कौन डोमिनेट करेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड, तो सॉल्यूशन क्या रहेगा, एसिडिक, तो pH क्या रहेगी, 7 से कम। तो क्या बोल रहा था, किसकी हाईएस्ट pH रहेगी, मोस्ट बेसिक कौन रहेगा, तो हाईएस्ट pH किसकी दिख रही है आपको, इसकी दिख रही है 7, pH ग्रेटर देन 7 आ रहा है ना यार, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, थर्ड ऑप्शन। आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन, करेक्ट। तो ऐसे तरीके के यार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप लोगों को और भी क्वेश्चन कराए जाएंगे प्रैक्टिस सेशन में, हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो एक बार यार क्या करना, इसके नोट्स बना लीजिए, अपने हैंड रिटन नोट्स, एक बार वीडियो प्रॉपर 1x में देखिए, आराम से पूरा देखिए, और अगर आपकी इच्छा हो कि आपको लगता है कि यार मेरे को एक और बार देखना चाहिए, तो उसको 1.5x या फिर 1.25x पे एक बार वापस से देख लीजिए, सारी चीज दिमाग में फिट हो जाएंगी इस वीडियो के अंत तक। हैंड रिटन नोट्स बना लेना, PDF आपको मिल जाएगी, उससे नोट्स एक बार चेक कर लेना और शानदार तरीके से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करिए। ऑलराइट, चलिए, टेक केयर एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे, सी यू गाइस, बाय बाय।